दोस्तों, गेहूं के खेत के किनारे पड़ी एक लाश, सर गायब, चारों तरफ अजीब सी खामोशी। लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी था। जो कुछ घंटों के बाद खुलता है उसे सुनकर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मामला इतना गहरा हो सकता है। 15 मार्च 2026 की सुबह यूपी के बुलंदशहर ज़िले के नरसेना इलाके में जब पुलिस को सूचना मिलती है कि एक सुनसान खेत में एक महिला का शव पड़ा है, तो फ़ौरन टीम मौके पर पहुंचती है। और वहां का नज़ारा देखकर किसी भी आम इंसान को सन्न कर देने वाला नज़ारा था। करीब 35-36 साल की एक महिला लाश वहां पर पड़ी थी, लेकिन उसका सर वहां मौजूद नहीं था, जिससे उसकी पहचान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि घटना करीब 10 से 12 घंटे पहले की है और आसपास के इलाके में कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था और ना ही कोई ऐसा सुराग जो तुरंत किसी आरोपी तक पहुंचा सके। लेकिन जब पुलिस ने ध्यान से शव का निरीक्षण किया तो महिला के हाथ पर बने दो नाम बबली और जॉनी सिंह एक अहम सुराग बनकर सामने आते हैं। और इसी एक छोटे से संकेत के आधार पर पुलिस ने पहचान की और कोशिश शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और टैटू की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया और आसपास के इलाकों में फैला दी जाती है। मगर कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाती है। और उसी दिन शाम को पुलिस दोबारा घटना स्थल पर लौटती है और आसपास के इलाके में खोजबीन शुरू करती है। करीब 500 मीटर दूर जाकर आखिरकार महिला का सर भी बरामद कर लिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि इसके बाद भी महिला की पहचान फ़ौरन नहीं हो सकी। 2 से 3 दिन गुजर गए, कोई परिजन सामने नहीं आया, किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। यानी कि अब पुलिस को कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उस महिला का अंतिम संस्कार खुद ही करना था और ख़ुद ही कर दिया। लेकिन ये सवाल अब भी बाकी था कि आखिर ये महिला कौन थी और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। पुलिस ने इस केस को बेहद गंभीरता से लिया और तय किया कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी क्यों ना पड़ जाए, सच तक हम ज़रूर पहुंचेंगे। जांच आगे बढ़ती है, आसपास लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। शुरुआत में कुछ भी ख़ास नहीं हाथ लगता, लेकिन करीब 10 दिन के बाद एक कैमरे में एक अहम दृश्य कैद मिलता है। एक बाइक पर 4 लोग सवार थे, जिनमें एक महिला भी थी। चेहरों की पहचान जो थी मुमकिन नहीं थी और यही वो सुराग था जिसने इस उलझे हुए मामले को एक दिशा दी। पुलिस ने तेज़ी से काम करते हुए उन चेहरों की पहचान शुरू की और जैसे जैसे कड़ियाँ जुड़ती गईं एक नाम सामने आता है, विकास वाल्मीकि, जो इसी इलाके का रहने वाला था। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस कहानी में आगे क्या सामने आने वाला है। आप भी चौंक जाएंगे। जैसे ही विकास वाल्मीकि की पहचान सामने आती है, पुलिस ने बिना देरी किए उसे हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वो बातें घुमाता रहा, कोशिश करता रहा पुलिस को भटकाने की। लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे जाते हैं तो उसने जो सच बताया, उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। उसने स्वीकार किया कि जिस महिला की लाश मिली थी उनका नाम बबली था, जो दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके की रहने वाली थी और एक मेहनती और ज़िम्मेदार महिला जिन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, संघर्ष किया। अपने पति के निधन के बाद उन्होंने अकेले ही अपनी 3 बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी संभाली और एक हॉस्पिटल में काम करके ईमानदारी से अपना जीवन चलाया। विकास ने बताया कि उसी हॉस्पिटल में काम करते हुए उसकी जान पहचान बबली जी से होती है और धीरे धीरे ये रिश्ता करीबियों में बदल जाता है और बबली जी ने भरोसे में आकर उसका साथ दिया, आर्थिक मदद भी की और उसके भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश भी की। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बदलने लगे। विकास के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, जिसके बाद वो बबली जी से दूरी बनाने लगता है। अब दूसरी तरफ बबली ने इस रिश्ते को निभाना चाहा था, क्योंकि उन्होंने इसे सच्चे दिल से स्वीकार किया था, अपनाया था। और जब उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उन्होंने कानूनी मदद ली, जिससे मामला और उलझ जाता है। और इसी दबाव और डर में आकर विकास ने अपने बड़े भाई अजीत
छोटे भाई सचिन और रिश्तेदार अमन के साथ मिलकर एक ख़तरनाक प्लानिंग की। योजना के तहत 14 मार्च की शाम वो बबली को बहाने से अपने गांव ले जाता है। रास्ते में पहले से मौजूद 3 साथी भी उनके साथ हो गए और उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है और वहां उन्होंने विश्वास का फ़ायदा उठाते हुए उनके साथ धोखा किया और इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद सबूत छुपाने की भी कोशिश की गई और अगले ही दिन सामान्य व्यवहार करते हुए अपनी दिनचर्या इन्होंने जारी रखी। यहाँ तक कि शक से बचने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन कानून की नज़र से कुछ भी छिप नहीं सका। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और लगातार जांच के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और इन चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाता है। और इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि भरोसे का गलत फ़ायदा उठाना कितना बड़ा अपराध बन सकता है। बबली जी जैसी मजबूत और मेहनती महिला के साथ जो हुआ, ये अन्याय समाज के लिए एक गंभीर सीख बनकर सामने आया है। उनकी कहानी आज भी ये याद दिलाती है कि रिश्तों में सच्चाई और सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और जब इनकी अनदेखी होती है तो परिणाम बेहद दर्दनाक हो सकते हैं। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, दुख भरी घटना है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। न्यू चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।